My dear students, today's topic that we are discussing is ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसका लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर हम जो आप पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम करने वाले हैं परिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्व रोटेशन और स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा बैकग्राउंड है। जो मुझे नहीं जानते हैं, आई एम अमित जैन। आई हैव वर्कड इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा एज एचओडी केमिस्ट्री, ex-HOD Bansal Classes Kota, ex-HOD Allen Kota, ex-HOD Garipun Kota, ex-Director Aduve Kota, ex-Academic Director Extra Mass Pan India. I am having teaching experience of 17 years. ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स में डिफरेंस क्या होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है ये दोनों टर्म सेम है, ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब होता है स्टीरियो आइसोमर्स which are having different behavior towards लाइट। लाइट भी ऑर्डिनरी नहीं, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या है पीपीएल, अभी बात करेंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स which can rotate PPL। ठीक है, आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्टिकल आइसोमर को डिफाइन कर रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर दैट डिफर इन देयर बिहेवियर इन रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन polarized light either in magnitude or in direction are called as optical isomers, and this phenomena is known as optical isomerism। बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई, मुझे तो बहुत बात एक जैसी लग रही है कि स्टीरियो आइसोमर्स जिनका लाइट के साथ बिहेवियर डिफरेंट हो या जो लाइट को रोटेट करते हो, ऐसा कुछ कह रहा है ये। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ए, बी और सी तीन स्टीरियो आइसोमर है किसी सेम कंपाउंड के। ए लाइट को रोटेट करता है +16 से, दूसरा वाला रोटेट करता है -16 से, और तीसरा वाला रोटेट करता है 0 से। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ए और बी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं? हाँ है। ऐसे कर देता है। क्या ऑप्टिकल एक्टिव है? हाँ, दोनों लाइट को रोटेट कर रहे हैं। ये समझ में आता है। अब बात करें ए और सी, क्या ऑप्टिकल आइसोमर है? लाइट के साथ बिहेवियर अलग अलग, एक रोटेट कर रहा है, एक नहीं कर पा रहा, तो हाँ है। क्या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स है? नहीं है, एक रोटेट कर रहा है, एक नहीं कर पा रहा। समझ में आता है। इसी तरह से बी एंड सी का लाइट के साथ बिहेवियर डिफरेंट है, लेकिन दोनों के दोनों लाइट को रोटेट नहीं कर सकते, एक कर पा रहा है, एक नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो क्या समझ में आया? ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कैन बी ऑप्टिकल आइसोमर्स, बट ऑप्टिकल आइसोमर्स may be or may not be optically active isomers। जो लाइट के साथ डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और जो लाइट को रोटेट कर सकते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। और डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी आया कैसे भैया? सबसे पहले यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये आया कि जो ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे आप ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को रोटेट कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकल एक्टिव ऑब्जेक्ट, और इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी।
ठीक है। अब देखो हमें प्लेन पोलराइज लाइट की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, हर डायरेक्शन मूव करती है, इधर भी जा रही 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 है, ठीक है। मानो अब ये इसका ऑर्डिनरी लाइट का कॉलिजन हो जाए, ठीक है, ये ऑर्डिनरी लाइट है, हर डायरेक्शन मूव कर रही है, अब इसका कॉलिजन हुआ तो हमें पता है पाथ चेंज होता है। मान लो ये इसकी जगह पे आ गई, ये इसकी जगह पे आ गई, ये इसकी जगह पे आ गई, तो क्या लगेगा हमें थोड़ी देर के बाद, भाई वेव, ये इसके वेव फ्रंट ने इसको ले लिया, ये इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो हमें तो लाइट में तो कोई जो भी चेंज होगा उसको तो हम ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसी लाइट चाहिए जो क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे। तो क्या कर दिया, यहाँ पे एक पोलराइजर लगा दिया, पोलराइजर से केवल जो ये वाली लाइट है जो इसके परपेंडिकुलर मूव कर रही है वो पास ऑन हो पाएगी, बाकी सारी लाइट को इसने क्या कर दिया, रोक दिया। दरवाजे की तरह है, एक डोर है, इससे केवल वही बच्चा या अगर हम बात करें वही लोग निकल पाएंगे जो इसके यहाँ से मूव कर रहे होंगे। जो इधर जा रहा है वो नहीं निकल पाएगा, जो इधर जा रहा है वो नहीं जा पाएगा, जो इधर जा रहा है वो नहीं जा पाएगा, जो इधर जा रहा है वो नहीं जा पाएगा, जो इधर जा रहा है वो नहीं जा पाएगा। जो इस तरफ से इस डायरेक्शन में होगा वही केवल इससे पास ऑन हो सकता है। तो यहाँ भी ये डोर की तरफ वर्कआउट कर रहा है, बाकी सारे लाइट जो अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रही है उसको रोक दिया, केवल एक पर्टिकुलर प्लेन में मूव करने वाले वेव को इसने अलाउ किया अपने से पास ऑन। अब ये इस तरह की लाइट हो गई, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। यानी हमने ऑर्डिनरी लाइट को किसमें कन्वर्ट कर लिया, विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर, पीपीएल में। प्लेन पोलराइज लाइट क्यों कन्वर्ट किया, ताकि हम डेविएशन को मेजर कर पाए। अब इसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रखा हुआ है, इसने क्या किया, लाइट को क्या कर दिया, यहाँ पे डेविएट कर दिया। यहाँ से ये पहले ऐसे जा रही थी, अब ये कोलाइट के कारण ये डेविएशन, डेविएशन कितना आया, अल्फा। तो यहाँ पे एक एनालाइजर लगा रखा है, ये एनालाइजर क्या करेगा, लाइट के अंदर जो भी डेविएशन है उसे मेजर करने के लिए यहाँ पे ऑब्जर्वर को बिठा दिया। ऑब्जर्वर क्या करेगा, यहाँ पे एक मैकेनिकल स्क्रू होता है, मैं सेटअप बता रहा हूँ। वो क्या करेगा, पहले तो इसी तरह से लगा के रखेगा पोलराइजर को, पोलराइजर ही एक और, ठीक है, ये निकोल प्रिज्म होता है, ये भी निकोल प्रिज्म होता है, ठीक है। पहला पोलराइजर की तरह काम करता है और दूसरा एनालाइजर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो निकोल प्रिज्म है इसे क्या करेंगे, पहले तो ऐसे ही लगाएंगे, हमें थोड़ी पता लाइट डेविएट होकर आएगी। फिर क्या करेंगे, जब यहाँ पे ऑब्जर्वर से पूछा लाइट है कि वो कहेगा नहीं आई, तो इसे कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा, इसको इसको यहाँ पे अल्फा से घुमाना पड़ेगा तो लाइट इससे पास ऑन हो जाएगी। फिर लाइट इससे ऑब्जर्वर से पूछा भैया बताओ कितने एंगल से तुमने इसको मैकेनिकल स्क्रू को घुमाया है जिससे लाइट पास ऑन हुई, इसने कहा अल्फा से, तो डेविएशन कितना हुआ, अल्फा। दिस इज द सेटअप ऑफ पोलीमीटर ट्यूब, जिससे हम मेजर करते हैं क्या डेविएशन लाइट के अंदर कितना आया, ठीक है। ये इसकी पोलीमीटर ट्यूब के बारे में जो है थ्योरेटिकल सवाल है, एक बार आप इनको रीड आउट कर लेना, ठीक है। पॉज करके इसको वर्ड बाय वर्ड समझिए क्या मतलब है, थ्योरेटिकल जो सवाल इस पे बन सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस, अगर थीटा 0 है यानी अल्फा 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे, एकाइरल, ठीक है। सेकंड केस, थीटा नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल, ठीक है। अब अगर थीटा पॉजिटिव है या थीटा नेगेटिव, पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, और अगर नेगेटिव है तो इंडिकेट करता है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। तो अगर क्लॉकवाइज है तो यानी ये डेक्स्ट्रो है, डेक्स्टर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो फिर क्या माना जाएगा कि अगर थीटा पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करेगा, तो कंपाउंड को बोला जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको लिखा जाएगा स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी। कैपिटल डी का मतलब अलग होता है, ये आप प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, आपको समझ में आता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है यानी माइनस है, थीटा माइनस है, नेगेटिव है डेविएशन, तो ये बोलेगा कि ये लेवेस एक टर्म है जिसका मतलब होता है लेफ्ट,
यानी कहाँ पे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और इसे हम लीवर रोटेटरी बोलेंगे, और इसे स्मॉल एल, क्या स्मॉल एल, कैपिटल एल नहीं स्मॉल एल, और माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। और जो रोटेशन हमने यहाँ पे देखा, जो लाइट के पाथ में चेंज आया, उसे बोलते हैं ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, ठीक। अब इसको मैं डिटेल में यहाँ पे मैं सेटअप करता हूँ, डिराइव करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला पहला सेटअप किया, फर्स्ट सेटअप, इसमें एक ट्यूब ली मैंने, छोटी सी ले रहा हूँ, जैसे ड्रम होता है वैसे ड्रम ले लिया, 2 ड्रम लगा दिए इस तरह से, सेम ड्रम, यहाँ से पीपीएल पास करा रहा हूँ, कंपाउंड सेम रखा, कोई भी कंपाउंड मान लो, ए नोड रखा, यहाँ भी ए नोड रखा, यहाँ से भी लाइट। अब इससे डेविएशन मान लीजिए एक्स आया, तो इससे भी डेविएशन एक्स आएगा, टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा 2x। अब ये स्पेस मैंने हटा दी, अब लेंथ कितनी है ये l, ये लेंथ भी कितनी है l, मैंने ये बीच की जो स्पेस है यहाँ तो कोई डेविएशन होगा नहीं, तो यहाँ से इसको हटा दिया, तो एक बड़ी पोलीमीटर ट्यूब की तरह लगेगा ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2l, यहाँ से पीपीएल जा रही है, पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतलीय ध्रुवित प्रकाश, यहाँ से निकला, कितना डेविएशन है 2x। अब देखो कंपेयर करें, हर चीज सेम है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ अगर मैं केवल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूँ, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड क्या रखा हुआ है n नॉट, लेकिन मोल्स इसके n थे, इसके n थे, तो यहाँ पे कितने हुए n यहाँ पे n यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा इनिशियल कितना है, इसको बोल देते हैं अपन फर्स्ट, ये थर्ड, फर्स्ट ट्यूब कितना है x, ठीक है। इनिशियल लेंथ l, ठीक। कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम, n a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन l, ये बनेगा, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इसके लिए करते हैं थीटा फाइनल कितना हो जाएगा 2x, यानी इनिशियल का डबल, लेंथ 12 यानी इनिशियल की डबल, कंसंट्रेशन 2n a 12, ये 2 से 2 सेम। तो भैया ये देखा यहाँ पे अगर लेंथ डबल हो रही है, थीटा भी डबल हो रहा है, यानी थीटा प्रोपोर्शनल है किसके लेंथ के, पहला रिजल्ट। कीपिंग कंसंट्रेशन कांस्टेंट, समझ में आया, ये पहला रिजल्ट। दूसरा सेटअप लगाते हैं, यहां से पीपीएल पास ऑन करी, यहाँ पे डेविएशन x मिला, मोल्स n है। अब दोबारा वापस से वो सेम ट्यूब ली और मोल्स रख दिए 2n, तो डेविएशन क्या हुआ, नंबर कॉलिजन डबल हो जाएंगे, इफेक्टिव कॉलिजन, तो डेविएशन भी डबल हो जाएगा। अब निकालें यहाँ पे थीटा इनिशियल x, लेंथ इनिशियल l, कंसंट्रेशन n a इंटू l, ठीक है। ये इसके लिए आएंगे, अब ये इसके लिए निकालें थीटा फाइनल 2x यानी 2 थीटा i, फाइनल लेंथ सेम, कंसंट्रेशन 2n a इंटू l, इनिशियल की डबल
अब देखो लेंथ सेम रखी है तो कंसंट्रेशन डबल होने पे थीटा पे डबल हो गया, यानी रिजल्ट क्या आ गया, थीटा प्रोपोर्शनल हो गया किसके, कंसंट्रेशन के। इस सेकंड रिजल्ट, तो अगर मैं दोनों रिजल्ट को यहाँ पे यूज करूं, पहला रिजल्ट क्या है, थीटा प्रोपोर्शनल टू एल फर्स्ट, और थीटा प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन सेकंड, दोनों को कंबाइन कर लूं तो थीटा प्रोपोर्शनल होगा एल इंटू टी। प्रोपोर्शनल साइन हटा दूं तो ये बनेगा थीटा नॉट टी लैम्डा, ये डेरिवेशन हो गया। ठीक है, इसको डिफाइन करना है तो थीटा नॉट को डिफाइन करना है, जब एल की वैल्यू 1 होगी, सी की वैल्यू 1 होगी, तो जो ये वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब खास बात यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन या डेविएशन। थीटा नॉट क्या है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ डेविएशन या रोटेशन। एल क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब इन, खास बात यूनिट डेसीमीटर, इज कंसंट्रेशन इन ग्राम पर ml, ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये टर्म आ गया, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो रहा है, amount of optical rotation observed when PPL is passed through a solution of 1 gram per ml in a 1 decimeter long tube, 1 dm लिखा है। ठीक है, थीटा ये क्या हो गया, टी और लैम्डा अल्फा अपॉन एल इंटू सी, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो इसको लिख लेते हैं अपन, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट टी लैम्डा एल इंटू सी, थीटा नॉट टी लैम्डा थीटा अपॉन एल इंटू सी, ये बना। ठीक है, ये हर कंपाउंड के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक कांस्टेंट है, यानी अलग अलग कंपाउंड के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे ब्यूटेन टू ऑल के लिए अलग होगी, 2 क्लोरोब्यूटेन के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। समझ में आया। और ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे यूज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यानी स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन थीटा नॉट, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट temperature, second wavelength of the light, third जो कंपाउंड आप ले रहे हो उस पे। ठीक है, यानी अगर हम, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, कौन, थीटा नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration and length of tube, यानी अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो या ट्यूब की लेंथ चेंज कर रहे हो तो थीटा नॉट में कोई चेंज नहीं आएगा। वो चेंज कब आ सकता है, जब टेम्परेचर या जो आप लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ चेंज कर दो या कंपाउंड को ही बदल दो। ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं यहाँ पे कुछ इसको समझने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और स्पेसिफिकली जैसे मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है, प्योर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ये 100 मॉलिक्यूल है, ये कितने रोटेट कर रहे हैं, सारे के सारे अगर डी में है, क्या है, डी में है, तो ये कितने उससे रोटेट किया इसने, प्लस थीटा। तो अगर ये 100 के 100 अगर एल में चले जाएं तो कितना रोटेट करेंगे, माइनस थीटा। कहने का मतलब हुआ कि अगर 100
पहले प्योर थे, अगर एक डी एक एल के बराबर रोटेट करता है तो अगर मैं 50 डी कर दूं और 50 एल कर दूं तो 50 डी जितने से रोटेट करेंगे मान लो प्लस वाई से, तो 50 एल माइनस वाई से करेंगे और नेट रोटेशन क्या आ जाएगा 0। और इसको क्या बोलते हैं 50% डी और 50% एल, यानी आधा डी और आधा एल को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये हमारे अभी आगे की न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। जैसे मानो मुझे दे रखा है 100 डी है, ठीक है, इसके का रोटेशन आ रहा है मान लो 200, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे एक के कारण कितना हुआ, 1 डी के कारण कितना हुआ +2, ठीक है। ये मैंने समझने के लिए कर दिया, तो 1 एल कितना करेगा -2, ठीक है। ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं समझने के लिए। तो मानो 90 डी हो जाए और 10 एल हो जाए तो क्या होगा 100 में से, तो 10 एल 90 डी कितना रोटेट करेंगे, 1 डी प्लस 2 से करता है तो ये कितना करेंगे 180 डी, 180 डिग्री, ठीक है। 10 एल कितना करेंगे, 10 एल कितना करेंगे, बताओ, -20, थीटा नेट कितना आ जाएगा, दूसरे तरीके से देखें, 10 एल 10 डी के साथ मिलके 20% क्या हो गया रेसिमिक, इसमें 10 डी है और 10 एल है, जिसके का रोटेशन क्या होगा 0, एक दूसरे कैंसिल करेंगे, बाकी 80% क्या हो गया प्योर हो गया। एक एल एक डी को खराब करता है, तो 10 एल ने 10 डी को खराब कर दिया, 80% प्योर है किसमें डी में। अब इससे तो 0 है, 80% प्योर से कितना मिलेगा 100% प्योर तो +200, 80% प्योर है डी में तो कितना मिलेगा, ये भी है, समझ में आया, ठीक है। इसको करते हैं अटेम्प्ट। यहाँ पे कोई कंपाउंड दे रखा है प्लस मेंडलिक एसिड, जिसका रोटेशन है +158, ठीक है, प्लस में दिया से +158 बोला मैंने। अब इसमें क्या किया कि ये मिक्सचर बना दिया 25 माइनस मेंडलिक और 75 मेंडलिक। अब बताओ 25 एल है और 75 डी है, ये मतलब हुआ 25 एल क्या करेगा, यहां से 25 डी आएगा मिलके 50% क्या हो जाएगा ये रेसिमिक, और यहां से 50% बचेगा, किस में बचेगा डी में बचेगा। 100 डी में होता तो कितना रोटेट करता +158, तो 50 डी कितना करेगा आधा, यानी कितना होगा +79, क्या आंसर हो गया, समझ में आ गया। और आप ये देखो 25 माइनस 25 प्लस को खत्म कर रहा है तो 50% बच रहा है, तो 50% होना चाहिए इनिशियल वैल्यू का, ठीक है। इसी सवाल को चेंज करें, यहाँ पे +158 था, मान लीजिए 40% एल है और 60% डी है, तो क्या हुआ 40% एल और 60% डी, यानी यहाँ पे क्या होगा 40 एल 40 डी और 20 डी, ऐसे तोड़ लिया मैंने, ये तो बेकार हो गया 0। अब इतना रहेगा 100 जब डी में होता है तो कितना रोटेट करता है +158, अब कितना बचा 20%, 20% ऑफ 158 कितना हो गया 31.6। अब ये डी में है तो प्लस,
समझ में आया? क्लियर है? सभी को? एक और सवाल, यहाँ पे प्लस में लिया तो कितना रोटेट कर रहा है? 12 डिग्री। अब 68 प्लस में है और 32 माइनस में है। 68 किस में? डी में। और 32 किस में? एल में। 100 अब होता इन डी कितना रोटेट कर रहा है? +12। मैं कोई फॉर्मूला लगा नहीं रहा, हमें तो जो हमने यूनिटी मेथड सीखा 8-9 में उसी से कर रहा हूँ। अब इसको तोड़ लूँ, 36 डी प्लस 32 डी प्लस 32 एल, ये मिला के क्या हो गया? 0। 36%। देखो यहाँ पे रेसिमिक बोला है 32 प्लस वाला 32 माइनस वाला, यानी 64 हो जाएगा। ठीक है, 36 डी। ठीक, तो 36% ऑफ 12, 36/100 इंटू 12, ये है थीटा। इसका मिक्सचर का जो वैल्यू कितनी आएगी? 4.32। प्लस में माइनस में? प्लस में, क्योंकि कौन सा ज्यादा है? डी वाला ज्यादा है। एल वाला ज्यादा होता तो माइनस में आ जाता। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे कुछ ये प्रॉब्लम मैंने दी है आपको, इनको आप अटेम्प्ट करना। नहीं आएगी तो हम इसको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। तो मैंने ये स्पेस इसलिए छोड़ी, आप इनको अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। कोई भी आपको लगता है कि ये ना कंसेप्ट वापस से मुझे पढ़ाना चाहिए, वापस से आपको समझाना चाहिए, आपको लगता है कि इस पे आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो कमेंट कीजिए। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ही का चैनल है एक्सपर्ट पढ़ाई। थैंक यू।